ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। अच्छा, आप लोग जो आइसोमर्स है ना बच्चों, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, और इसके अलावा मतलब आप कार्बन वाला जो चैप्टर पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, उसके अंदर भी आपको आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बात करते हैं, उसके अंदर भी अपने को क्या होता है, आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे जनरली आप लोग ने क्या पढ़ा हुआ है, आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो उनका, डिफरेंट हो, बराबर ना? ओके। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, इसके अंदर भी अपने को आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। तो उसके क्लासिफिकेशन क्या है? तो आइसोमर्स जो है वो ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है किसके अंदर, दो पार्ट में। एक कौन सा, स्टीरियो बोला जाता है, समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चरल या इसको ज्योमेट्रिकल भी बोला जाता है ना। एक मिनट, स्टीरियो आइसोमर्स और क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है। फिर स्टीरियो के अंदर कौन सा होता है, ज्योमेट्रिकल होता है, और क्या होता है ज्योमेट्रिकल का एक और नाम क्या है, डायस्टेरियो आइसोमर्स। ठीक है। और ये वाला ऑप्टिका आइसोमर्स या तो एनांशोमर्स बोलते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मैंने आपको कितने बताए थे, चार। वो चार कौन कौन से हैं, मैंने शॉर्ट में उसको बोला था, कैसे याद रखना? हाँ, उसकी फर्स्ट लेटर याद कर लेने का, LCIS, बराबर है। तो यहाँ पर L से क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा। C से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। I से क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन। और S से क्या हो जाएगा, सॉल्वेट। और बच्चों इसका एक और नाम होता है हाइड्रेट आइसोमर्स भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, हाइड्रेट। तो हाइड्रेट भी चाहिए तो आप लिख लो यहाँ पर, हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है। ओके। अब हम लोग आइसोमर्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, फिर उसके दो टाइप होते हैं ऐसे बात करेंगे, फिर पहले वाले को डिस्कस करेंगे, उसमें ज्योमेट्रिकल वाला, फिर ऑप्टिकल वाला, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर लाइन वाइज लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमर। ठीक है। तो लाइन वाइज शुरू करते हैं बच्चों। देखो मैं टिक मार्किंग बता रहा हूँ, इसी हिसाब से आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोमर्स के, आइसोमर्स क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट आर आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करें तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमर्स यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे, सुनो। हाँ, ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड ही डिफरेंट रहेगा, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आइसोमर्स पढ़ते हैं, आर आइसोमर्स आर व्हाट, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जिनका दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इतना सा डेफिनेशन हो गया। व्हाट आर आइसोमर्स, आइसोमर्स आर द डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं। और इसी के साथ साथ इन सारे कंपाउंड्स की क्या क्या चीज है, देखें, केमिकल रिएक्टिविटी और क्या क्या डिफरेंट होती है, ध्यान रखो। ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर अलग होगा। जैसे क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप देखोगे कुछ जो है ना स्फीयर के अंदर है, कुछ लिगेंड्स जो है वो अंदर जुड़े और वही आपका एनायन की तरह भी काम कर रहा है, ये साथ में एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे है। तो उनका कलर चेंज हो जाएगा, रिएक्टिविटीज अलग होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, जैसे कलर, सॉल्युबिलिटी और एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो यहां से आपको ये सिर्फ समझने के लिए नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। आप आइसोमर्स कितना क्या होता है ये इतना लिख दीजिए, आइसोमर्स आर व्हाट, डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। ऑल्सो दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एग्जांपल क्या क्या बता दिया, कलर बता दे, दिखने वाली प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्ट किसके साथ करेगा नहीं करेगा, ये सब चीजें अपन रिएक्टिविटी में बात करते हैं। ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में दिखता कैसा है, इसका कलर, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्या बात किया, जितना बात किया उतना ही, सोल्युबिलिटी, कलर, क्या नाम है, सोल्युबिलिटी और एमपी, तीन चीजें बोला, एटसेट्रा। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, किस में आता है,
फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं इनकी, डिफरेंट होती है। तो आइसोमर्स के बारे में क्या देख लिया हमने, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, पहली बात तो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो सेम नहीं होंगे, वो दिखेंगे सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा उनका, सेम रहेगा, मॉलिक्यूल दिखेगा सेम, लेकिन एक्चुअल में जब उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और क्या क्या चीज़ इनकी अलग होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में एग्जांपल बता सकते हो, अंडरस्टूड। तो आप वैसे में अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछूंगा पूरा, तो आप कितना लिखोगे, पहले आइसोमर्स के बारे में बात कर लो इतना, ठीक है, फिर उसके बाद दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, ऐसे करेंगे, आइसोमर्स आर क्लासिफाइड ऐसे करके बोलते हैं, आइसोमर्स आर क्लासिफाइड। देखो जितना बता रहा हूं उतना करते जाओ, नोट्स एकदम बढ़िया बन जाएगा आपका टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एकदम, ठीक है। आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैंने देखो क्या बताया था आपको, कितने टाइप बताए थे, ब्रॉडली 2 टाइप बताए थे, कौन कौन सा, स्टीरियो और दूसरा कौन सा है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहा जाता है। बस, तो यहां से यहां तक टिक मार्क करो बच्चों। इतना हो गया, इतना थियरी लिखना है विदाउट मेकिंग एनी पॉइंट, ठीक है, इसको पॉइंट नहीं बनाना, ये शुरुआत में आप लिखोगे इतना। ये 2 हो गए, 2 स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हमारा पहला कौन सा था बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स, तो ये मेरा फर्स्ट है, ओके। और दूसरा कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये मेरा सेकंड। अब मुझे फर्स्ट को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट के अंदर कितने थे बताओ, ये आपका फर्स्ट हो गया, हेडिंग डाल दिया, जो जो जैसा बताते जा रहा हूं अंडरलाइन करते जाओ टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स कौन होते हैं। तो स्टीरियो के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टीरियो के अंदर हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं, क्या, सिस और ट्रांस। क्या पढ़ने वाले, सिस और ट्रांस। अच्छा, सिस और ट्रांस के बारे में कुछ पता है आपको, ऑर्गेनिक में आप लोग ने पढ़ा हुआ है, सिस स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, सिस और ट्रांस, बहुत ही आसान है, एक बार आपको समझ गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं हो। हाँ, ओके। तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको मैं फिर समझा देता हूँ यहाँ से। तो ये हेडिंग डाल दो ना, डाल देना फिलहाल। अभी मैं ये पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं पहचानना सिखाता हूँ कि सिस कैसे पहचानोगे। देखो सिस क्या होता है, अलॉन्ग दी सेम साइड, सिस का मतलब ये होता है, ट्रांस का मतलब होता है ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। तो सेम साइड में जैसे आप CL देखोगे तो एडजेसेंट साइड पर है, समझ में आ रहा है। और यहां पर अगर आप CL देखोगे तो कैसा है, वैसे आप अमोनिया भी देख सकते हो, लेकिन कोई एक चीज भी अगर आपकी एडजेसेंट आ जाएगी बाजू बाजू में तो वो सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, सिस कहलाती है। समझ आ गया। जब मैं स्क्वायर प्लेनर में बात कर रहा हूं तो ऐसे होगा, अगर टेट्राहेड्रल में होगा तो टेट्राहेड्रल में सिस और ट्रांस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पहले काम करो, सिस और ट्रांस तो पहले समझा देता हूं डिटेल में, ठीक है। पहचानना बहुत आसान है, इसमें और इसमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, एक प्लेटिनम है, 2 क्लोरीन 2 अमोनिया, एक प्लेटिनम 2 क्लोरीन 2 अमोनिया, क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है, पोजीशन ऑफ लिगेंड्स डिफरेंट है ना, सेंट्रल तो वहीं पर। अगर यहां देखोगे तो ये दोनों क्लोरीन कैसे हैं, एडजेसेंट साइड्स पर है, कैसे है, एडजेसेंट। यहां देखोगे तो अपोजिट साइड्स पर, तो अपोजिट रहेगा तो ट्रांस हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, ट्रांस हो जाता है। और क्या नाम है, एडजेसेंट साइड पर हो जाता है तो सिस हो जाता है। समझ गए। स्क्वायर में ऐसा, जब हम लोग टेट्राहेड्रल में तो सिस ट्रांस होगा ही नहीं, अभी टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं होगा, कोई रीजन बता सकता है। फॉर एग्जांपल ये कोई मेरा सेंट्रल मेटल है ना, टेट्राहेड्रल कैसे होता है भाई, ट्राइपॉड की तरह होता है ना, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिगेंड लगे हुए हैं, तो यहां पर मुझे बताओ क्या ट्रांस की कोई कहानी ऐसे हो सकती है। देखो सिस कैसा होता है, प्लेन में, अलोंग द प्लेन कैसा होना चाहिए, अलोंग द प्लेन एडजेसेंट साइड पे होना चाहिए। अब ऐसा पोजीशन तो यहाँ ऐसा तो मिल नहीं रहा ना स्ट्रक्चर के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल आपका
जे और ये सेम भी हो जाता है तो ये अपोजिट थोड़ी होंगे, अपोजिट हो सकते हैं? कैसे होगा पता है ये? ठीक है, ये वाला कैसा है, ये वाला जो लिगेंड है ये ऐसा है, और ये वाला कैसे है, ऐसे, तो अपोजिट कैसे हो सकता है? ठीक है, ये वाला बात करेंगे तो ये वाला ऐसे है, ये वाला बात करें तो ये ऐसे है, तो मतलब किसी के भी अपोजिट में कोई दूसरा नहीं होगा। और यहाँ पर कैसा है कि ये कैसा एक प्लेन में होना चाहिए, बाजू बाजू में रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। तो याद रखिए टेट्राहेड्रल डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस। क्या मैं पॉइंट को लिखाऊंगा, टेट्राहेड्रल में क्या नहीं होता बच्चों, सिस और ट्रांस नहीं दिखाई देता। अच्छा कौन बताएगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये चार लोग का कौन बोलेगा, जल्दी बोलो। स्क्वायर प्लेनर है, कौन है ये, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, सिस भी दिखाई दे रहा है और ट्रांस भी दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा अच्छा, स्टीरियो के अंदर, स्टीरियो के अंदर हमारा पहला टाइप क्या था, स्टीरियो के अंदर पहला क्या था, और क्या नाम था, और एक नाम क्या था, डाई स्टीरियो आइसोमर्स था। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, डाई स्टीरियो क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर आपको उसी का एक सिस और एक क्या दिखाई देगा। क्या ये दोनों अगर उठा के मैं अगर एक दूसरे के ऊपर कर दूं, ये देखो मिरर इमेज है क्या, ये पहले देखो, नहीं, एक तो मिरर इमेज नहीं है, लेकिन यहां पर सुपर इंपोजेबल नहीं होगा। ठीक है, उठा के रखो, अगर ऐसे रखता हूं तो क्लोरीन के ऊपर ये क्लोरीन आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ये आ रहा है, ये क्लोरीन NH3 के ऊपर आ रहा है, ये वाला NH3 ये क्लोरीन के ऊपर आ रहा है, समझ आ रहा है? तो एक तो मिरर भी नहीं होंगे और नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे, सुपर इंपोजेबल भी नहीं, मिरर इमेज भी नहीं होते हैं ये, डाई स्टीरियो वाले क्या बोल रहा हूं मैं, मिरर इमेज भी नहीं होते हैं और उसके साथ साथ सुपर इंपोज भी नहीं होते। याद रखोगे क्या बोला मैंने, स्टीरियो में पहला वाला बता दिया मैंने, स्टीरियो के अंदर पहला वाला बता दिया, स्टीरियो में पहला कौन था, डाई स्टीरियो। स्टीरियो में पहला कौन था, डाई स्टीरियो में क्या होता है, सिस और ट्रांस, और सिस और ट्रांस को अगर आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे तो ये सुपर इंपोज हो सकता है, नहीं। क्या अगर मैं अगर ऐसे मिरर बनाऊं तो क्या ये मिरर इमेज दिखेगा आपको कहीं से भी, नहीं, तो ये मिरर इमेज भी नहीं होता है और नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं। क्लियर हो गई बात? यस, ओके, यहां तक आ गए। तो स्टीरियो पहले क्या होता है, पहले इसको समझ लो, व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अभी जो एग्जांपल देखा आपने वो स्टीरियो के अंदर डाई स्टीरियो का एग्जांपल देखा, स्टीरियो के अंदर किसका देखा, डाई स्टीरियो का देखा। अच्छा, उसमें हम लोग ने क्या देखा कि दोनों क्या थे, सेम ही थे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, सेम था, तो लिगेंड का पोजीशन क्या था, डिफरेंट था। तो स्टीरियो आइसोमर्स कौन होते हैं बच्चों, हैव सेम लिंक्स among the constituent atoms, however arrangement of atom in space are different। ठीक है, मतलब जिससे मिलकर बना है वो सेम होता है लेकिन उनका अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट। तो स्टीरियो क्या कहलाया भाई, स्टीरियो का मतलब समझ में आया, स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो बनेगा सेम मॉलिक्यूल से मिलकर, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स क्या होंगे उसके, सेम होंगे, लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। इनको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। ये हो गया डेफिनेशन कि व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, स्टीरियो के कितने टाइप है बच्चों, तो अब क्या करेंगे अपन, ये वाला हेडिंग आपने डाल दिया, ये मेरा कौन सा था, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में इतना लिख दिया, ये आप चाहे तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसका। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ, टाइप्स भी लिख सकते हैं इन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, बस यहां तक लिखना, जितना अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही। पहला कौन सा होगा बच्चों, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, और आप डाइस्टीरियो आइसोमर्स बोल सकते हैं। और दूसरा कैसा, एनांशोमर्स। और ये वाला पॉइंट लिखना बहुत आसान है क्योंकि आपने चार्ट पढ़ा हुआ है ना। कैसा लिखोगे, स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला ज्योमेट्रिक और डाइस्टीरियो आइसोमर्स, दूसरा तो उसमें ए और बी कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको आंसर कैसे करना है, स्टीरियो के बारे में बता दिया कि स्टीरियो क्या होता है, फिर उसके दो टाइप हो गए। अब पहले वाले को पकड़ लेते हैं, पहला वाला कौन सा है, ज्योमेट्रिक। अब ज्योमेट्रिक वाले को ऑलरेडी एग्जांपल आपको बता चुका हूं, बस मुझे
एक्सप्लेन करा। अच्छा मैंने क्या बोला था बच्चों आपको कि ज्योमेट्रिक या डायस्टीरियो के अंदर क्या होता है, जो दो स्ट्रक्चर होंगे उसका क्या होगा, एक सिस और एक ट्रांस होगा, सिस और ट्रांस होगा। सुपर इम्पोजिबल होंगे नहीं। क्या मिरर इमेज होंगे नहीं। बस यही है थियरी उसका। तो अब मैं जब इसके बारे में लिखना शुरू करूंगा तो देखिए क्या, इतना देख लिया सबने, मार्क कर लो बराबर से अच्छे से। हाँ, बाद में भी आप वीडियो देख के कर सकते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट करते जाओगे। अच्छा, ज्योमेट्रिक पर आते हैं बच्चों। ज्योमेट्रिक पर हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा और एक चीज, जो डायस्टेरियो इट इज पॉसिबल ओनली इन हेट्रोलेप्टिक। किसके अंदर पॉसिबल है, हेट्रोलेप्टिक में। क्योंकि मैंने क्या बोला कि डायस्टेरियो में एक सिस और ट्रांस होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल सेंट्रल वाला है, उससे चारों सेम है, चारों जो लगे हैं वो अगर सेम है, होमोलेप्टिक। आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड कितने क्लासिफिकेशन थे, लिगेंड के बेस पर दो, एक था होमोलेप्टिक और एक हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक में क्या होता था, सारे लिगेंड्स सेम होते थे। तो अगर सारे लिगेंड सेम होंगे तो आप उसमें सिस और ट्रांस कैसे बनाओगे, नहीं समझे बात को, ओके तो उसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज पॉसिबल इन ओनली इन हेट्रोलेप्टिक। किसके अंदर पॉसिबल है, ठीक है, हेट्रो में पॉसिबल है, याद रखिएगा। अच्छा चलो पॉइंट्स लिखते हैं इसके अंदर। मैंने ये वर्ड बताया था आपको, बताओ। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बोल रहे हैं। मिरर नहीं रहता है, मतलब नॉन ही आ गया, नॉन सुपर इंपोजिबल नॉन मिरर इमेज। समझ में आ रहा है, ऑफ आइसोमर्स। तो ऐसे लिखेंगे, तो नॉन बोल दिया तो दोनों पे लग गया ये नॉन, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने, इतना लिख दो बच्चों, दीज आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज लिख देंगे। समझ में आ रहा है, ऑफ आइसोमर्स। और क्या बोलेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे, इन दीज आइसोमर्स देर आर सिस एंड ट्रांस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। तो इसके अंदर क्या दिखाई देता है, सिस एंड कौन सा, ट्रांस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स दिखाई देता है। तो यहां पर आप बोलेंगे अगर के अभी इसके अंदर आ गया सिस, कि सिस क्या होता है भाई, तो इसको आप हेडिंग डाल के सिस बता दोगे। आइडेंटिकल यानी सेम टाइप के लिगेंड कहां होना चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन, बाजू बाजू में होना चाहिए, आसपास में, है ना। और ट्रांस वाला क्या होता है बच्चों, आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन, ठीक है, जो कि नीचे एग्जांपल्स में आपको बताया मैंने। नेक्स्ट कर दूं, ओके। अब इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये जो सिस है और ट्रांस, ये आपको किस में दिखाई देगा। तो टोटल मेरे पास ना 3 टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। एक क्या नाम है, स्क्वायर प्लेनार। 4 लगाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बताओ, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल, और 8 लगे तो ऑक्टाहेड्रल। तो ये 3 लोग हैं, ठीक है। तो डायस्टेरियो, क्या डायस्टेरियो में सिस और ट्रांस होना चाहिए। अब ये सिस और ट्रांस कौन शो करेगा, ये तीनों में से। तो इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल बता चुका हूं, ऑक्टाहेड्रल भी करेगा, लेकिन कौन शो नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है। कौन शो नहीं करेगा बच्चों, टेट्राहेड्रल। कहां लिखा है आप यहां पर देख सकते हो, मैंने समझा भी दिया है इसको लास्ट टाइम आपको। यहां पर ना पॉइंट में लिखा हुआ है, आप इसको हाईलाइट करिए, 4 कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल। जहां पर 4 कोऑर्डिनेट बनाए और टेट्राहेड्रल बनाए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, शॉर्ट में बोलेंगे कैसे, ट्राइपॉड। कैसा होता है, ट्राइपॉड, ऐसे 3 टांग नीचे और ऐसे ऊपर होता है ना, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, याद रखिएगा। सिस ट्रांस कौन बताएगा, स्क्वायर प्लेनर बताएगा, और ऑक्टाहेड्रल भी बताएगा। ऑक्टाहेड्रल में भी अभी मैं आपको केसेस बताऊंगा कौन कौन सा जो है ना आपका सिस ट्रांस शो करेगा। चलिए खैर, अभी ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां तक आप लिख चुके कि सिस और ट्रांस क्या होता है, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैंने आपको बोला
सिस और ट्रांस कौन शो करेगा? स्क्वायर प्लेनर शो करेगा और ऑक्टाहेड्रल करेगा। तो अगर टेट्राहेड्रल नहीं करेगा तो उसका ड्रॉ करने की जरूरत है कुछ, जब शो ही नहीं करेगा तो क्या बताएंगे? तो आपको फिर किसका डिस्कशन करना पड़ेगा? हाँ, तो स्क्वायर प्लेनर का पहले बात करते हैं, फिर ऑक्टाहेड्रल का बात करेंगे। टेट्राहेड्रल की बात नहीं चलेगी, सिस और ट्रांस नहीं शो करता है। याद हो गया क्या बोला मैंने? चलो यहां पर ये देखो, इसको मतलब ये पॉइंट लिखना जरूरी है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और यहीं पर बच्चों एक चीज आप जो उधर पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, वो यहीं पर ब्रैकेट में करके लिखना। क्या? टेट्राहेड्रल। क्या बोलोगे बच्चों? टेट्राहेड्रल डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई? मुझे लास्ट में लिखना था, मैंने यही लिख दिया, यहां पर चीजें क्लियर हो गई। चलो एक बार दोबारा पूछ लेता हूं मैं। ठीक है, दोबारा जरा पूछ लेता हूं बच्चों। आइसोमर्स के टोटल दो टाइप, स्टीरियो और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल। अब उस पर बाद में जाएंगे। स्टीरियो में दो, कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल या तो डाई स्टीरियो, और ऑप्टिकल या तो एनांशोमर्स। अभी इसके बारे में बात करने वाले, पहले ये तो खत्म हो जाए। डाई स्टीरियो में बेसिकली आपके कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? सिस और ट्रांस। नॉन सुपर इम्पोसिबल और नॉन मिरर इमेज होता है। समझ में आ रहा है? तो नॉन जो लगा हुआ दोनों के साथ लगा हुआ है, मिरर इमेज नहीं रहता है। अंडरस्टूड? उसका मतलब वो है एक्चुअल में। अच्छा, सुपर इम्पोज भी नहीं होगा, मिरर इमेज भी नहीं बनेगा। अच्छा, सिस क्या होता है? जिसमें लिगेंड्स एडजेसेंट साइड पे, और ट्रांस में क्या होता है? लिगेंड्स अपोजिट साइड में होंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, सिस और ट्रांस कौन कौन शो करेंगे? हाँ, स्क्वायर प्लेनर शो करेगा और ऑक्टा। कौन शो नहीं करेगा? टेट्रा नहीं शो करेगा। इतनी कहानी अगर आपको पता हो गई है तो अब आपको सिर्फ, ठीक है, पहला वाला सिस एंड ट्रांस आइसोमर किस में बात करना है? स्क्वायर प्लेनर में बात करना है। फिर सिस एंड ट्रांस किस में बात करना होगा? तो अभी मैं पहला करने जा रहा हूं ये। आई होप समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला बता देता हूं कौन शो करेगा। आजान हो जाना जरा। चलो, ये अभी इधर आ जाओ बच्चों। अब यहां पर हम लोग एक दो जनरल फॉर्मूला कर रहे हैं। जैसे इस फॉर्मेट में रहा ना, इस फॉर्मेट में रहा ये वाला, चाहे ये वाला, ये टाइप के स्क्वायर प्लेनर। अब आपको कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर प्लेनर है? बहुत आसान है। दिस एम स्टैंड्स फॉर मेटल। एम कौन है यहां पर? सेंट्रल मेटल होता है उसको। ये जो ए और बी दिया हुआ ये लिगेंड्स है। क्या है? तो A2 यानी ए मेरा क्या है? मोनो। पहली बात तो ए और बी कौन है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहां पर कौन से हैं? तो जब भी मुझे बाइडेंटेट बताना होता तो इसको रिपीट करते हैं, डबल ए करके लिखूंगा मैं इसको। कैसे लिखूंगा? डबल ए। डबल बी लिख दिया ऐसे तो समझ आ रहा है? तो डबल बार लिखा जाएगा तो बाइडेंटेट होगा, तीन बार लिखा जाएगा तो ट्राइडेंटेट होगा। समझे नहीं समझे? तो ये सिंगल ए और ये 2 लिखा हुआ है, तो मतलब ऐसे मेरे पास कितने हैं? 2। बी वाले कितने? 2। तो टोटल कितने लिगेंड लगे हुए हैं? 4। तो ये क्या बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर। अब सेंट्रल मेटल है, ठीक है, उसके 2 लिगेंड ऐसे लगे होंगे, 2 ऐसे लगे होंगे। समझ में आ रहा है? अगर मान लो ये दोनों, ये वाले दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? समझ गए कहानी? ओके। अच्छा, वैसे ही MA2BC, ठीक है, सेंट्रल मेटल है, और यहां पर ए और यहां पर भी ए लग गया, और यहां पर बी और सी लग गया। तो ये दोनों क्या हो गए? ए एडजेसेंट साइड पर क्या स्ट्रक्चर बन गया? सिस। क्या बन गया? अगर फॉर एग्जांपल ए और यहां पर ए लग गया ऐसे अपोजिट साइड,
ठीक है, और यहाँ पर बी और इधर सी हो गया, है ना। तो इधर पे क्या हो गया, सेम अपोजिट इसमें आ गया कि नहीं, तो क्या हो गया वो, बोलो, ट्रांस हो गया। वैसे ही ये वाले में क्या होगा, A2 B2 में ट्रांस वाला AA BB BB, अंडरस्टूड, ठीक है। तो याद रखेंगे स्क्वायर प्लेनर के अंदर सिस और ट्रांस कौन शो करें, कैसे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, MA2B2 और MA2BC। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने टाइप के लिगेंड है, 3 टाइप के लिगेंड है ना, A B और तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। और ये वाले मेरे पास 2 हैं और ये सिंगल सिंगल है, आया समझ में, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अभी अपन बात करेंगे, यहां पर टिक मार्क क्या लोगे बच्चों, क्या बोलोगे, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ MA2B2 एंड MA2BC टाइप एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है, इतना कर दो। ऐसे बताने की जरूरत नहीं कि ABC मोनोडेंटेट है, आपको ऐसे बताने की जरूरत नहीं, ये हमारे समझने के लिए दिया हुआ है। और M क्या है, मेटल है, इतना लिख दिया। फिर उसके बाद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, कौन सा वाला, पहला वाला एग्जाम्पल एक ले लेंगे और एक दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, क्या बोला, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से, कैसे टाइप के, ऑफ टाइप MA2B2 एंड MA2BC टाइप एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है। वेर ABC कौन है, मोनोडेंटेट है, और M कौन है, मेरा मेटल है। लिखने की जरूरत, हमारे समझने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं। अब एग्जाम्पल कौन सा एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले पहला वाला टाइप कौन सा है, MA2B2, उसमें दोनों बताऊंगा, सिस और ट्रांस। फिर MA2BC लूंगा, उसमें भी सिस और ट्रांस बता दूंगा। तो यहां पर आप फिर क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल, इसको पहचानो कौन से टाइप का है जरा, ये मेरा मेटल हो गया, और ये कितना हो गया, 2, और ये भी कितना हो गया, 2, तो कौन से टाइप का हो गया दोनों में से, MA2B2। तो A की जगह मेरा अमोनिया आया, B की जगह Cl आया, M की जगह यहां पर PT है, समझ गए कहानी। ये देखो इधर ब्रैकेट में बताया भी है कि MA2B2 टाइप है, आसान, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। अच्छा, आपको सवाल भी कैसे पूछा जा सकता है, आपको ये बना देगा, ये दे देगा, बोलेगा कि ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके। तो सिस कैसे बनाओगे, सेंटर में यहां पर क्या डाल दोगे, PT को डाल दोगे, ठीक है। सिस बनाना है, मैं 2 क्लोरीन को एक तरफ कर दूंगा, 2 अमोनिया एक तरफ, तो Cl हो गया और 2 अमोनिया एक तरफ हो गया। अच्छा, एरो अंदर की तरफ करना है, मालूम है ना क्यों, क्योंकि लिगेंड क्या करते हैं, लोन पेयर देते, तो यहां से दिया जाता है तो इसकी तरफ एरो रहेगा, सेंट्रल की तरफ रहता है, क्योंकि ये डोनर होते हैं और ये एक्सेप्टर होता है। अच्छा, अभी इसी का मुझे ट्रांस बनाना है, Cl को क्या कर दो, अपोजिट में डाल दो, बाकी 2 अमोनिया बचे उसको भी अपोजिट में आ जाएंगे, बन गया ट्रांस। तो ये स्ट्रक्चर बनाना है, क्लियर हो गई बात, ड्रॉ करने समझ में आ गया, ठीक है। आगे करते हैं, ये अब दूसरा एग्जांपल कौन सा करेंगे, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिस आइसोमर इज मोर सॉल्युबल। अच्छा हाँ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसके आंसर में लिखेंगे नहीं तब भी चल जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं सुनो, इधर ध्यान देंगे बच्चों, जो आइसोमर्स होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है ना, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन सा था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सोल्युबिलिटी हो गया, यहां पर अपन सोल्युबिलिटी की बात करने वाले, किसकी बात करने वाले हैं, सोल्युबिलिटी की बात करने वाले। तो यहां पर हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फिजिक्स में हम लोग ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी तो डाइपोल पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको याद है, एक HCl का जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मुझे बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है,
क्लोरीन होता है। कौन होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचने की एबिलिटी। अब H और Cl में ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? क्लोरीन की। हाइड्रोजन और क्लोरीन में। वैसे पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का। फोन कॉल, समझ में आ रहा है? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन का लगभग लगभग बराबर होता है। समझे? नहीं समझे? FONCl, समझ में आ रहा है? ओके। तो खैर ये दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन ज्यादा खींच के रखेगा? क्लोरीन। ठीक है, तो ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है बच्चों तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे नेगेटिव आता है। तो अपने पास दो पोल क्रिएट हो गए, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो डायपोल, पोलैरिटी क्रिएट हो गया। पोलैरिटी क्या? पॉजिटिव नेगेटिव। तो डायपोल क्रिएट हो गया। और इसका डायरेक्शन आपको पता है, ये हम लोग ऐसे एरो से बनाते हैं और पीछे ऐसे बनाते हैं। जिस तरह पॉजिटिव रहेगा उधर पे ऐसे कट करते हैं। समझ गए? नहीं समझे? ओके। तो ये रहा मेरा डायपोल। ठीक है, जिसको आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सिस्प्लाटिन की बात करूंगा मैं। मतलब ये अगर आप देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर आप जानते होंगे। नहीं सॉरी, सिस्प्लाटिन नहीं है। हियर सिस आइसोमर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ट्रांस आइसोमर। द सिस आइसोमर नेम्ड सिस्प्लाटिन इज एन एंटी कैंसर। अच्छा, पुराना वाला था ना, दो अमोनिया दो क्लोरीन, पुराना वाला, उसकी थियरी दिया हुआ ये। ठीक है, आ जाओ उधर ही बात करते हैं। हमारे पास ना बच्चों, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बात करूं, पीटी और दो अमोनिया और दो Cl। ठीक है, अब ये सिस प्लाटिन कब होगा? जब ये सिस स्ट्रक्चर बनाओगे आप इसका। कौन सा वाला? इसका सिस कैसे बनता है बताओ? प्लेटिनम लगाए, दो क्लोरीन इधर लगा दिया, दो अमोनिया इधर लगा दिया, वो हो जाएगा आपका सिस स्ट्रक्चर इसका। समझ आ रहा है? और सिस वाला जो है ना, पानी में सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? सोल्यूबल होता है, तो क्योंकि सोल्यूबिलिटी भी डिफरेंट होगी ना। समझ में आ रहा है? सोल्यूबिलिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहां पर सिस आइसोमर नेम्ड जिसका सिस्प्लाटिन पड़ेगा, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। वाइल ट्रांस आइसोमर इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, यानी इसी का जो ट्रांस स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव रहता है। समझ आ रहा है? यानी देख लो आप, दोनों एक ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर एक सिस है और एक ट्रांस है तो ट्रांस वाला जो है वो इनएक्टिव होता है। समझ आ रहा है? और मेरा जो सिस वाला है वो वाटर सॉल्युबल होता है। आई बात समझ में? और वो कहां यूज किया जाता है? एज अ, हाँ, एंटी कैंसर ड्रग। तो कैंसर को लड़ने में जो है ना, उसका कीमोथेरापी वगैरह में इस्तेमाल होता है। अच्छा, सिस वाला जो है ना, एक और बात बता देता हूं, पोलार होता है। अच्छा, आपको पता है वाटर पोलार है या नॉन पोलार है? वाटर इज अ पोलार। अब बोलेंगे सर कैसे वाटर पोलार होता है? तो वाटर का अगर आपको स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, वी शेप, या क्या नाम है, एंगुलर बोलते हैं, H2O ऐसे बनता है। ऑक्सीजन और इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो यहां से जो है ना एरो ऐसे कुछ बनेगा डायपोल का, और इसके लिए कैसा बनेगा? ऐसे। अच्छा, डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आपको दो वेक्टर दे दूं, एक ऐसे और एक ऐसे, इसको पूछूं कि इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, बताओ किधर आएगा बच्चों? दो वेक्टर ऐसे हैं तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट इधर आता है। तो डायपोल आ रहा है ना वाटर का, तो नेट डायपोल इसका किधर आएगा बच्चों? इधर आएगा। और वाटर इज अ पोलार मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। वाटर क्या है? पोलार है। जिसके पास डायपोल होता है वो पोलार होता है, पोलैरिटी रहेगी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अच्छा आपको पता है सॉल्युबिलिटी, जब मैं आपको सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मतलब? क्या मतलब बच्चों? लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब सेम सेम चीज में घुल जाएगा। मतलब पोलार में अगर मैं पोलार डालूंगा तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। अब सिस वाला
पानी में डालने पर घुल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? पानी तो पोलार है, जो सिस वाला है वो क्या होगा? समझ में आ रहा है? इसलिए वो क्या हो जाता है? घुल जाता है। अगर मैं उसमें क्या करूंगा, नॉन पोलार डाल दूंगा तो वो नहीं घुलेगा। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या बोला मैंने? पानी में कौन घुलेगा? पानी खुद क्या है, पोलार के नॉन पोलार? पोलार। पोलार क्यों है? इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल होता है। ठीक है, इसमें कौन घुलेगा? नहीं, घुलेगा कौन? जो पोलार है। अब सिस और ट्रांस में सिस क्यों पोलार है और ट्रांस वाला क्यों नॉन पोलार है, इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं बच्चों। तो ये पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में ना बच्चों थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कीजिएगा आप लोग। ये वाले में क्लोरीन और प्लेटिनम में कौन होगा? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एरो कैसे बनेगा जरा बताना तो। इसकी तरफ, इधर पे, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर, इधर ऐसा है ना एरो, तो इधर आएगा। अच्छा, अमोनिया प्लेटिनम में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन प्लेटिनम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से बताता हूँ। ऐसे बना देना। हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, समझे? पहले इन दोनों में खेल चला, ये जीत गया, ये रिजल्टेंट आ गया उसका। ये क्या आ गया? रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। अब फाइनल मैच इन दोनों के बीच में होगा, ये और ये। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा नेट डाइपोल मोमेंट उसकी तरफ होगा। समझ आ रहा है? अब जैसे मैं अगर बात करूं तो क्लोरीन और नाइट्रोजन में के कंपैरिजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? हाँ, नहीं नहीं, तो ना एन और क्लोरीन का लगभग लगभग बराबर है, जिसमें क्लोरीन का ज्यादा होता है। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर बताता हूँ, रुको। इलेक्ट्रो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.04 और क्लोरीन का है बच्चों 3.16। कितना है? 3.16। उसमें राउंड ऑफ करके अपने को दिया हुआ है, समझे? तो क्लोरीन का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। तो इसमें और इसमें कौन जीतेगा? तो नेट अभी डायपोल किधर आएगा बताओ? इस तरफ। तो इन दोनों में से इधर, तो मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का नेट डायपोल इस तरफ होगा। तो इसके पास डायपोल है ना। अच्छा, अब इधर देखिएगा, ये वाला देखो, क्लोरीन प्लेटिनम का ऐसे रहेगा और ये इसका ऐसे। ये दोनों सीधा सीधा क्या हो गया? बोलो बोलो। सीधा सीधा कैंसिल हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में सेम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में सेम कैंसिल। तो नेट डायपोल मोमेंट इसका क्या है बच्चों? या मैं म्यू लिख देता हूं डायरेक्टली। इसका म्यू क्या आया और इसका जो आपका म्यू आएगा बच्चों वो नॉन जीरो। अब म्यू अगर नॉन जीरो आया तो ये पोलार क्या हो गया? पोलार। और पोलार पोलार में घुलेगा। पानी क्या है? पोलार है। और ये भी सिस वाला क्या आया? तो ये घुल जाएगा। ठीक है, घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला बराबर। तो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन पोलार। तो ये पानी में सॉल्युबल होगा नहीं। अंडरस्टूड? यहां तक समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जैसे मैंने बनाया है बच्चों, ऐसे आप पेंसिल से बना के कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा। जब आगे का पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप समझ आएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो अभी अगर आपसे सीधा सिंपल पूछूं मैं सवाल, सिस और ट्रांस में कौन पोलार कौन नॉन पोलार? सिस वाला पोलार हो। पानी में कौन घुलेगा? हाँ, पोलार मतलब यहां पर कौन हो गया? सिस के ट्रांस, सिस सिस घुलेगा। अब ये पॉइंट को पढ़ लेंगे अगर आप, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या कर रहा है बच्चों?
ये इधर देखो, सिस आइसोमर, सिस वाला जो है ना बच्चों, इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ट्रांस आइसोमर। क्यों, अभी समझ में आ गया? सिस वाला ट्रांस से ज्यादा सोल्यूबल होता है, क्यों? रीजन वहां बता दिया मैंने, ठीक है। सिस आइसोमर नेम्ड सिस्प्लाटिन, सिस वाले में जो पहला वाला था उसका नाम क्या है? सिस्प्लाटिन है, ये एंटी कैंसर ड्रग, वाइल द ट्रांस आइसोमर ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है। इस बात को भी ध्यान रखें, ट्रांस वाला क्या होता है? इनएक्टिव। सिस आइसोमर क्या पोलार था बच्चों? है ना, विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। क्या मतलब, समझ में आ गया? म्यू मैंने क्या लिखा है वहां पर बताओ, सिस वाले में नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या होता है? नॉन जीरो, जीरो नहीं है रे भाई, मतलब समझ में आता है? नॉन जीरो, जीरो नहीं है, कुछ तो होगा। ट्रांस आइसोमर का क्या लिखा है मैंने? म्यू। तो ट्रांस आइसोमर हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, एज अ रिजल्ट टू अपोजिट प्लैटिनम पीटीसीएल, एक यहां पर था, एक पीटीसीएल यहां पर था, दोनों कैंसिल हो गए। पीटीएनएच3 एक इधर था, एक पीटीएनएच3, इन दोनों आपस में क्या हुए? कैंसिल हुए। इस वजह से क्या आ रहा है? जीरो। आई होप ये पैराग्राफ का मतलब आपको समझ में आ गया। विच कैंसिल ईच अदर, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में ना बच्चों आपको इसका थियरी ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखो कि सोल्यूबल कौन होता है, सिस और ट्रांस। तो जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है पैराग्राफ पे। इस पैराग्राफ में सिर्फ एक ही कंक्लूजन आपको देखना है, सिस और ट्रांस में कौन पोलार, कौन नॉन पोलार, और कौन सोल्यूबल और कौन नॉन सोल्यूबल। क्या इतनी बात याद हो गई? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कौन सा है बच्चों? अनदर एग्जांपल, आपने पहला एग्जांपल, ये एग्जांपल लिखिएगा जरूर क्लासिफिकेशन में, ठीक है। एक एग्जांपल हमारा कौन सा था जरा बताना तो बच्चों, कौन से टाइप का? Ma2B2। दूसरा वाला कौन सा था? Ma2BC। तो आपका यहां पर जरा देख के बताना, प्लैटिनम है और यहां पर एक अमोनिया, एक वाटर और दो Cl लगे हुए हैं, तो Ma2BC ऐसे बोल सकता हूं ना। जो डबल है उसको मैंने A2 बोल दिया, फिर ये सिंगल सिंगल BC, थोड़ा आगे पीछे दिया है, बाकी और कुछ नहीं, समझे? Ma2BC, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब ये टाइप का है, इसके अंदर भी मुझे सिस और ट्रांस करना है, तो मुझे यहां पर जो सेम डबल दिया हुआ है मैं क्या कर दूंगा, उसको ट्रांस बनाने के लिए एक तरफ कर दूंगा और दूसरी जगह आप एक जगह H2 और एक जगह अमोनिया लगा दो। समझ गए? ये कौन हो गया? सिस हो गया। अच्छा, इसी को ट्रांस करना है तो Cl को क्या कर दो? अपोजिट कर दो, खत्म हो गया। तो क्या आपको सिर्फ ये लिखकर आएगा ये वाला फॉर्मूला, और आपको सिस और ट्रांस बोलेगा कि इसका ड्रॉ करो, तो कर पाओगे इजीली? ऐसे क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ करना है अपने इसमें, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी वहां पर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब हमारा पहला हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपको पता है ना, स्टीरियो के अंदर मैंने पहले ज्योमेट्रिक वाला लिया, ज्योमेट्रिक में सिस ट्रांस कौन कौन शो करता है? स्क्वायर प्लेनर, तो वो टॉपिक कवर हो चुका। और कौन शो करता है? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल पे चल रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है तो उसकी बात ही नहीं कर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल सिस ट्रांस नहीं शो करता है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट मेरा जो हेडिंग होगा बच्चों, थर्ड क्यों हो गया ये? हाँ, तो इसको सेकंड, ये एक्चुअल में इन लोग सेकंड इसको बोलना चाहिए था इनको, है ना, टेट्रा के लिए भी बात कर रहे हैं ना, तो खैर अपना ये सेकंड कर देना बच्चों। हाँ, इसको नई बुक में सही किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सेकंड कर देना। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग? ऑक्टाहेड्रल बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड जुड़े होते हैं मालूम है? ऑक्टा का मतलब 8 है, मतलब 8 लिगेंड नहीं होंगे। ऑक्टा तो उसके शेप के हिसाब से ऑक्टा बोलते हैं, 8 फेसेस होते हैं, लिगेंड 6 होंगे। कितने लिगेंड होंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर कितने लिगेंड? 6 लिगेंड होते हैं। अब इधर देखिए,
ये M देख रहे हो, इधर पे कितने, इधर पे 4 A4 लगा हुआ है और 2 B लगा हुआ है, A4 B2, 4 और 2 कितना हो गया 6। यहां पर ये 4 1 टोटल 6 हो गया कि नहीं। अच्छा इधर जरा गौर से देखिए, 6 ही होगा ना, क्यों बताओ, डबल क्यों दिया जाता है कौन बताएगा। बाइडेंटेट जब आपको मान लो ये कोई इथिलीन डायमाइन है, ऑक्सलेट आयन है, तो उसके लिए जनरल में डबल लिखा जाता है, याद रहेगा। यहां पर आपको बताया भी है कि डबल ए का क्या मतलब है, बाइडेंटेट लिगैंड। आई बात समझ में यहां तक कोई डाउट भाई। ओके, तो अब कौन कौन से एग्जांपल है, पहला वाला भी याद कर लो जरा इसी के साथ साथ, तो रिवाइज हो जाए। स्क्वायर प्लेनर में कौन से ट्रांस शो करेंगे, कैसे टाइप के, M A2B2 और MA2BC। ठीक है, अब इसको भी याद कर लेते हैं। तो इसके अंदर अपने को कितने याद करने हैं, ये 3 याद करने हैं। चलो क्या बोलेंगे, MA4B2 बोल सकते हैं, और फिर B जो 2 है वो 2 अलग अलग भी हो सकते हैं, A4BC हो सकता है। और अपना क्या हो सकता है, ये जो A4 है ये अपना क्या हो सकता है, बाइडेंटेट हो जाएगा, तो AA2 और B2। समझ आ रहा है, ऐसे टाइप के कुछ। तो ये एग्जिस्ट सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो इसमें भी आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, इसमें भी, इसमें भी। तो तीनों के अंदर आप जैसे उधर तुम्हें 2 पढ़ा था अपन ने जनरल टाइप, दोनों के एग्जांपल्स किए, ऐसे ही आपने 3 पढ़ रहे हैं तो तीनों के करेंगे। अच्छा यहां पर आप इसको टिक मार्क कर लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप ये वाला पहला, दूसरा और ये तीसरा एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ये बताने की जरूरत नहीं है कि डबल ए का क्या मतलब है, ये हमारे लिए ठीक है, डबल ए बाइडेंटेट होता है। चलो अभी पहला एग्जांपल करें, टिक मार्क कर लीजिए अच्छे से। अब सुनिए, अब हमको ये दे दिया गया है, ठीक है, और आपको बोलेगा कि भाई इसका सिस और ट्रांस बताइए। पहले आप चेक करो कि ये ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर है, या 6 लिगैंड वाला है 4 लिगैंड वाला है। 6 लिगैंड वाला है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। 4 लिगैंड वाला होता है तो फिर उसमें सोचना पड़ता है कि भाई टेट्रा भी बन सकता है और स्क्वायर भी बन सकता है। अब सिस ट्रांस बोल रहा है बनाने के लिए तो मतलब वो स्क्वायर ही बनने वाला है, टेट्रा में तो सिस ट्रांस होता ही नहीं। अच्छा MA4B2 सही है, कौन सा वाला है ये, M, ये वाला कितना हो गया 4, ये वाला 2 हो गया, तो A4 देखो लिखा हुआ है, MA4B2 ऐसे टाइप का हो गया ये। अच्छा इसमें मुझे सिस बनाना है, सिस कैसे बनाएंगे और ट्रांस कैसे बनाएंगे, सुनो। ये मेरे पास Cl देख रहे हो, ये 2, इसको बाजू बाजू में कर दिया तो क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। अब आपको इसको कैसे एडजस्ट करना है, पहले ये जो 4 अमोनिया है ना, इसमें से आप ये जो प्लेन होता है ना 4, ये 4 का प्लेन, उधर पे आप 1 2 3 और 1 नीचे लगा दीजिए, और यहां पर इसके प्लेन में एक जगह यहां पर Cl, और ये ऊपर से यानी यहां पर एक Cl लगेगा और यहां पर एक Cl, ये क्या हो गया, बाजू बाजू में हो गया ना, समझ गए बात को। तो ये क्या बन जाएगा, समझ आ रहा है। तो सिस कैसे बना, आप बोलेंगे सर इधर और इधर बना दिया तो तब भी चल जाएगा, इधर और इधर बना दिया तब भी चल जाएगा, इधर और इधर बना दिया तब भी चल जाएगा, मतलब इसके साथ में रिलेशन करके बनाना, ठीक है। सिस कैसे बनाओगे, यहां पर एक इधर और एक ये चारों साइड में से किसी एक तरफ। अब बोले सर एक इधर और एक एकदम अपोजिट नीचे कर दिया तो, अपोजिट में आ गया तो ट्रांस हो जाएगा ना, अपोजिट में हो गया तो आपको ट्रांस भी समझ गया। अब ये देखो यही वाला Cl यहां से उठा के इधर लेके तो यह अमोनिया को यहां लगा देता हूं, तो ये क्लोरीन क्लोरीन कैसे लगा हुआ है, अपोजिट में लगा। अच्छा इसका 3 डायमेंशनल समझ आता है ना आपको, ये कैसा है एक्चुअल में, 2 1 2 इधर लगा हुआ है ऐसे ही, और यहां पर 2 लगे हुए हैं, फिर एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा होता है, पेन से बताया हूं ना मैंने आपको। हाँ ठीक है, तो ये बन गया सिस और ये बन गया क्या, क्या बना पाओगे इसको। अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जिसके अंदर बच्चों जो सिमिलर एक साइड होना चाहिए और सिमिलर, अब तो ये ऑक्टाहेड्रल के अंदर ना ये स्पेशल केस है, याद रखिए।
इसके अंदर Cl2 की जगह अगर मेरे पास दो ऐसे आ गया ना जो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर ही आप क्या करोगे, यानी बी और सी ही डिसाइड करेंगे, सिस और ट्रांस। भले ये डिफरेंट है, भले ये क्या है, डिफरेंट है, लेकिन ये बाजू बाजू में हुए, जैसा ये पोजीशन पर इधर पे ब्रोमीन इधर क्लोरीन डाल दिया तो ये सिस कहलाएगा, और ब्रोमीन को अगर इधर डाल दिया इधर क्लोरीन कर दिया अपोजिट में क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस है, इसको याद रखिए। नहीं याद रहेगा, यहां पर दोनों लिगेंड सेम नहीं है, लेकिन इसी बेस पर क्या होगा, सिस और ट्रांस होगा, जो दो होंगे, दो, चार वाले के बेसिस पर नहीं। किसके बेसिस पर, जो नंबर में कितने होंगे, दो। अच्छा ये कितना है, चार, और ये कितना है, दो, तो जो दो नंबर में ये सिस और ट्रांस डिसाइड करेंगे। अगर ये दोनों बाजू बाजू में हो गए तो सिस, अपोजिट में हो गए तो, अच्छा यहां पर चार और ये दो नंबर है ना सिंगल सिंगल वाले, तो चार वाला डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा। अगर क्लोरीन ब्रोमीन कैसे हो गए, एडजेसेंट पोजीशन पर हो गए तो सिस, और अपोजिट पोजीशन पर हो गए तो, देखिए एग्जांपल, यहीं पर सिर्फ आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा, तो वहां पर मैं बता दे रहा हूं, देखो जरा, क्लोरीन ब्रोमीन कैसे हो गए यहां पर, हाँ, लेकिन इसके अंदर कैसा कैसा बोला है, ऐसा वाला पोजीशन नहीं बताया, कौन सा बताया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बताया। क्लोरीन ब्रोमीन कैसे बताया, ऐसे बताया, ठीक है। तो ये वाला एडजेसेंट पोजीशन पे तो क्या बोलेंगे, सिस, और ये दोनों अपोजिट में चला गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। समझ गए, बस ये ड्रॉ करने ही आना चाहिए अपने को, क्या आना चाहिए, ड्रॉ करने आना चाहिए। ये हो गया सिस और, अच्छा इसका इसका कैसे करेंगे, सुनो, मेरे यहां पर क्या लग गया बच्चों, ईएन, ईएन कौन होता है, हाँ इथिलीन डायमाइन, लेकिन मोनो बाइडेंटेट, मतलब ए ए और ये B2, AA2 B2, वो टाइप का हो गया। अच्छा इस केस में क्या करने का, जो मैंने बोला था जो दो नंबर में रहता है लेकिन मोनोडेंटेट, क्या, जैसे ये कितना है, दो है, ये डिसाइड करेगा सिस और ट्रांस, सिस और इसको अगर अपोजिट में लगा दिया तो ट्रांस बन जाएगा, इसको बाजू में लगा दिया तो सिस हो जाएगा। अच्छा इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बहुत आसान है बच्चों, देखो इसके अंदर क्या होता है, ये ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है आपको, तो इसका मैं तरीका बताता हूं आपको। ये इसका तरीका देख लो बच्चों, मेरे पास सेंट्रल कौन है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, CO मेरे पास कोबाल्ट है, EN मेरे पास 2 है, और ये Cl2 है, ठीक है। ओवरऑल इसके ऊपर प्लस चार्ज है, कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, तो एक प्लस लिखा हुआ है, +1 चार्ज। सेंट्रल क्या बना देंगे, ये रहा CO, क्या बना दिया, CO। फिर अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो इसके अराउंड आप एरो बनाओगे, कितने, 6। एक आपको ऐसे एरो बनाना है, एक ऐसे, तो ये जो चार मैंने बनाया वो ये चारों के चारों किधर पे हैं, प्लेन में, और एक ऊपर से और एक नीचे से, इतना बना दिया, बोलो, ठीक है। अच्छा दो क्लोरीन ये कैसे पोजीशन पर होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पर, तो मैं यहां पर एक क्लोरीन यहां लगा देता हूं और एक क्लोरीन यहां लगा देता हूं, ये कैसा हो गया, एक क्लोरीन यहां पर है और एक क्लोरीन यहां पर है, तो ये एडजेसेंट पोजीशन पर हो गया। अच्छा बाकी ये जो आप देख रहे हो ना, क्योंकि इधर पे मेरा कैसा है, बाइडेंटेट है, कौन है, तो आप ये दो एरो के बीच में आपको यहां पर लिखना है EN, और ये वाला एरो थोड़ा सा ऐसे बना देना है और ये वाला ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको EN लिख देना है, बन गया, समझे क्या किया, क्योंकि इथिलीन डायमंड दो जगह से जोड़ेगा, एक DN कितनी जगह से जुड़ेगा, दो जगह से लोन पेयर देता है ना, ऐसे हो गया। अच्छा इसका अगर मुझे ट्रांस बनाना है, क्या बनाना है, फिर से मैं क्या करूंगा बच्चों, CO लिखूंगा, क्या करूंगा, एरो कैसे बनाऊंगा पता है ना। अच्छा मुझे बताओ, ट्रांस वाले में मुझे दो Cl को कैसे लगाना पड़ेगा, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे लगाना पड़ेगा। अच्छा अभी ये दो दो बच गए, उनके बीच में क्या डाल दूं, और ये ऐसे कर दो, बन गया आसान, समझ गए। तो सिंपल जैसा आप उन एरो बनाते हैं वो बनाने का, फिर बाद में अगर बाइडेंटेट कोई है तो बीच में रख के दो लाइन को ऐसे जोड़ देने का। आप लोग क्या करते हैं, उसको पहले ही बनाने लगते हो पूरा, तो आप पहले एरो बनाओ, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, आड़ा टेढ़ा नहीं बनेगा, ये सही बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा।
कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक बच्चों हमारा हो गया क्या, डाई स्टीरियो के अंदर, सॉरी स्टीरियो के अंदर हमने पहला जो ज्योमेट्रिक और डाई स्टीरियो था वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। दूसरा टाइप हमारा कौन है, ऑप्टिकल आइसोमर्स या तो एनांशोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या तो एनांशोमर्स होता है। तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक देखें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, यहां तक समझ में आ गया क्या लिखना है, क्या नोट्स बनाना है, और ये ड्रॉ करके आना चाहिए। अच्छा मैं एक इसका ही एक क्वेश्चन भी बताता हूं, ये देखो यहां पर बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखो क्या सवाल कैसे बोल रहा है, देख रहे हो ये सवाल कैसे बोल रहा है, ड्रॉ द पहले आप बता सकते हो कि ये कौन से टाइप का है बच्चों, एम 6 लिगेंड लगे हुए हैं, हाँ तो आप बोल सकते हो A4 B2 है, ये A4 और ये B2 है, याद आ रहा है। अच्छा यहां पर अगर मुझे Fe है, इसका सिस बनाना है पहले, हाँ ये 6 लिगेंड के लिए कितने एरो बनाऊं, इतना बनाना सीखे, सिस बनाना है, क्या बनाना है, सिस के लिए इधर पे दो कौन है, अमोनिया, तो अमोनिया एक NH3 इधर लगा देता हूं और एक इधर लगा देता हूं, ऊपर लगा देता हूं, ठीक है। और CN मेरे पास कितने हैं, तो एक CN आपका यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, ओवरऑल ब्रैकेट डालकर याद रखिए ए इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, हाँ पूरा ब्रैकेट डाल के। क्या ये बनाना सीख गए, दूसरा कैसे बनाएंगे, ट्रांस कैसे बनाओगे बच्चों, Fe लिखा, 6 एरो बना दिया, चलो NH3 मेरा 2 है ना, NH3 कहां लगाऊं बताओ, बराबर एक ऊपर और एक नीचे, इधर पे कौन आ जाएगा, CN 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 CN, और ठीक है बच्चों। अच्छा कोई इसका IUPAC नाम भी बता सकता है इसी के साथ साथ, थोड़ा वो भी प्रैक्टिस हो जाए, IUPAC नेम, यस ओके, ठीक है नेगेटिव है ना, तो फेरेट नाम पड़ेगा, और फिर और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 -4 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका IUPAC नेम क्या पड़ेगा बच्चों, दो दो अमोनिया है मेरे पास, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाई डाई अमीन, तुमने क्या टेट्रा बोले थे क्या, डाई अमीन क्या बोलेंगे, ठीक है। फिर विदाउट स्पेस मालूम है ना, टेट्रा सायनो, ठीक है, और फेरेट, और ब्रैकेट में 3 आएगा, और फिर लिखेंगे आयन, क्योंकि ये आयन है। IUPAC भी लिख लीजिए बच्चों, तो IUPAC का भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलो इसको कर लो जरा। अच्छा नोट्स तुम लोग का अधूरा रहेगा तो फिर आप लोग कैसे कर पाओगे ना, टेक्स्ट बुक में भी आप लिख सकते हो, उसको स्पेस रहेगा ना वहां पर, ऐसे आप ड्रॉ करके कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बाद में वीडियो देखोगे तो कर ही लोगे, है ना, नोट्स बना के। अभी कल तक मेरे को कंप्लीट चाहिए, हाँ इसका करिए, आपका अच्छा नोट्स बना रहेगा ना, आपको पढ़ने मजा आएगा।
टेक्स्ट बुक में से फिर हर चीज नहीं पढ़ना पड़ेगा एकदम जो आपने नेक्स्ट करें। ये डन, कंप्लीट, ये हुआ। चलो ये अगला टॉपिक है बच्चों हमारा स्टीरियो आइसोमर का सेकंड टॉपिक, स्टीरियो आइसोमर का सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप ज्योमेट्रिक हो गया, डायस्टीरियो हो गया, ऑप्टिकल और एनांशोमर करने जा रहे हैं। अच्छा सबसे पहले बात ऑप्टिकल आइसोमर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो लाइट के रिस्पॉन्स में, ठीक है, लाइट को जो है ना डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं उनको मैं बताऊं तो होता क्या है। अगर बच्चों थोड़ा सा अपना फिजिक्स का भी पार्ट है, ये इसको बोलते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे इसको, इसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। जब हम लोग यहां से कोई एक अनपोलराइज लाइट पास करते हैं, अब आप बोलेंगे सर अनपोलराइज लाइट क्या होता है? ठीक है, अनपोलराइज लाइट बच्चों वो लाइट होती है जिसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जो क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही होती है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है वो ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा होता है, ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है। तो ये आपको कैसे दिखाई देगा जब आप सामने से देखोगे इसको? ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी, तो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं थोड़ा सा ना एक थ्रेड वाला एक्सपेरिमेंट आपको लेकर बताता हूँ, स्ट्रिंग वाला। ये ऐसा गैप है और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दीवार है, दीवार से आपने जो है ना एक धागा बांधा है और ऐसा लेकर आए अंदर से, उसके अंदर से। और अगर आप वेव ऐसे बनाते हो तो ये ऐसे वर्टिकल ओपनिंग है ना यहाँ पर, तो ये चला जाएगा। और अगर ऐसे वाइब्रेट करते हो तो, क्योंकि ऐसे में विड्थ कम है ना, पतला है ना, तो क्या ये वेव आगे पास ऑन होगा? नहीं। तो यहां से इस क्या नाम है पोलराइजर से ना बच्चों, आप ध्यान यहां पर देख सकते हैं कि क्रिस्टल का कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है कि लाइट का कौन सा पोर्शन आगे पास होगा जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। जो कैसे वाइब्रेट हो रहा है? ऐसे। ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसका कंपोनेंट सिर्फ यहां पर पास होगा। कौन सा वाला पास हो पाएगा? सिर्फ वर्टिकल वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है अपने क्लासेस का, ठीक है, अगर मैं कोई आपको एक डंडा दे दूं बड़ा सा, दरवाजे के हाइट का समझ लो, और अगर आप उसको ऐसे ले जाते हो तो जा पाओगे? उसको ऐसे ले जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो लाइट के हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं। तो पास कौन होगा? सिर्फ वर्टिकल वाला पास कौन होगा? अच्छा, तो जब ये पास होगा यहां से हमने इसको भेजा इसमें से, ठीक है, तो जो लाइट बाहर निकलेगी वो सिर्फ ये होगी, बाकी कोई आपको एरो दिखाई नहीं देगा। इसको बोलते हैं, ये जो लाइट ऐसे निकल रही है सिर्फ यही वाला है बस। ये कौन हो गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ इस प्लेन में लाइट है बस, और कोई प्लेन में लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, पीपीएल। ठीक है, अच्छा, जब बच्चों आप इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, आप हमारे अभी लिक्विड्स आने वाले, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव क्या नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका क्या मतलब होता है अभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही ये पास होगा, और ये जो आप ऐसे प्लेन देख रहे हो ना, ये तो ये जैसे ही इसमें से पास होगा तो ये ऐसे बेंड होने लगेगा। कैसे?
ऐसे। कैसे बेंड हो रहा है ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी ऐसे जाती, समझ आ रहा है? नहीं, क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है। तो ये एक्चुअल में इसको नाम बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे? रोटेटरी। ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए। किसके लिए? समझ आ गई बात? अच्छा, अगर बच्चों ये जो प्लेन है ये ऐसे बेंड होने लगा, ऐसे बेंड होने लगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपका लीवो रोटेटरी कहलाता है। क्या कहलाता है? अच्छा, तो ये जो लिक्विड हो गया जो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, समझ में आ रहा है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोला जाता है वो? ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव। और ऐसे आइसोमर्स ही कौन होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। जो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लाइट के लिए लाइट आपने भेजा वो सीधा सीधा निकल जा रहा है, उसको रोटेट नहीं कर रहा है। अगर उसको रोटेट नहीं कर रहा है तो ऑप्टिकली क्या होते हैं वो? इनएक्टिव होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने टाइप के होने चाहिए? दो, एक जो क्लॉकवाइज घुमाए और एक जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। किसको? प्लेन ऑफ जो पोलराइज लाइट है उसके प्लेन को ऐसे ऐसे, ठीक है, या ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो डेक्स्ट्रो कहलाएगा। अच्छा, और एक चीज आप बोल सकते हो, ऐसे जा रहा है तो राइट और ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने को बुक में दिया हुआ है, राइट लेफ्ट नहीं दिया। क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज लीवो। लीवो अभी टेक्स्ट बुक में नाम बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और ऐसे जो कंपाउंड्स है जिसमें से पास करने के ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। समझ आ रहा है? इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे, जो लाइट के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, चलो अभी पॉइंट पर आते हैं। खैर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? इसको फर्दर जो है ना बच्चों आप एसडीए में भी पढ़ोगे। किसके अंदर? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के अंदर भी पढ़ोगे। ठीक है, हाँ, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं, ये सब यहां पर दिया हुआ है। अच्छा, वो वाला जो होता है ना, क्या नाम है, नॉन सुपर इम्पोजिबल और नॉन मिरर इमेज होना चाहिए था, वहां पर ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है, और एक खास बात बताता हूं, सुनो। ऑप्टिकल आइसोमर जो है ना बच्चों, ये ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं ना, इसकी एक खास बात बताता हूँ। एक पहली बात तो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके दो टाइप हो सकते हैं, एक तो डेक्स्ट्रो हो सकता है तो लीवो हो सकता है। डेक्स्ट्रो वाला क्या करता है? क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को। और लीवो वाला क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक है, और ये जो दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं ना, ये एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं, याद रखिए, एक दूसरे का क्या होते हैं। और उसी के साथ साथ ये नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं। क्या होते हैं? यानी एक दूसरे को ये सुपर इंपोज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? सुनो, मुझे बताओ, अगर यहां पर ये मिरर रखा हुआ है, मैं इधर पे एक हाथ रख दूं ऐसे, इसका मिरर में कैसा दिखाई देगा मुझे? ये दिखाई देगा, मेरा राइट हैंड दिखाई देगा उधर। नहीं समझे बात को? मैं मिरर के सामने अगर ऐसे रख दूं, ये मिरर है ऐसे, ठीक है, ऐसा मिरर है, ध्यान रखो। मैं ऐसे हाथ रखता हूं तो वहां पर क्या बनेगा? ये। अब मुझे बताओ, क्या ये सुपर इंपोजिबल होंगे? नहीं होंगे। नहीं समझे? सुपर इंपोज होना मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना। तो क्या ये ओवरलैप हो पाएगा एक दूसरे एकदम एग्जैक्टली? नहीं ना। इधर देखो मेरा थंब किधर आ रहा है, ये लास्ट टाइम बताया था ना मैंने, मछली जल की रानी है ना। अच्छा,
तो एनांशोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स की एक खास बात, इनका एक जो है ना, एक क्लॉकवाइज घुमाता है लाइट को और एक क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। और उसी के साथ साथ एक दूसरे पे ये सुपर इंपोज नहीं कर सकते, हमारे बिल्कुल हाथ की तरह। अगर मैं किसी मिरर के सामने मेरा एक लेफ्ट हैंड रख दूं तो उसके अंदर एक राइट हैंड बनेगा मेरा, और ये अगर मैं ऐसे रखूं तो ये सुपर इंपोजेबल नहीं होते। उसी तरीके से मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या हम लोग इस स्ट्रक्चर का, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मिरर इमेज बनाना है तो देखते हैं हम लोग बना पाते हैं क्या डायरेक्टली। मेरे पास एग्जांपल है COEN3 का, ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। आ जाओ ये ट्राई करते हैं, पहले हम लोग बना पाते हैं क्या। COEN3, अच्छा EN कौन है? हाँ क्या क्या, हाँ इथिलीन डायमाइन, और उसके साथ साथ बाइडेंटेड, वेरी गुड। +3 बच्चों इसके ऊपर चार्ज है। हाँ मुझे इसका मिरर इमेज भी बनाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये रहा CO। कितने एरो बनाओ जल्दी से बताओ पहले। नहीं 3 तो बाइडेंटेड है ना, कितने एरो बनेंगे? 6 बनेंगे, 3 दूनी 6 है ना। ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अच्छा अब क्या करूंगा मैं, एक EN इधर लगा देता हूं और ऐसे बना दिया। एक EN इधर लगा देता हूं और एक EN इधर बना दिया। ये हो गया, ब्रैकेट डाल के +3। चलो इसका मिरर इमेज बनाते बच्चों। फिर से आपको क्या करना बच्चों, CO एरो एरो एरो। चलो इसका मिरर इमेज होना चाहिए, समझो बात को। तो मुझे क्या करना है, ये वाला जो EN मैंने लगाया वो मिरर के करीब है ना, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसके और इसके बीच में ये EN लगाना पड़ेगा और फिर ये ऐसे, ठीक है। नीचे वाला भी मिरर के करीब वाला, ये दोनों जो है इधर पे EN लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला इधर है तो उधर बनेगा। अब लॉजिक समझ में आया आपको? मिरर इमेज बना पाओगे क्या इसका? यही सब तो ड्रॉ करना रहता है अपने को, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। और अच्छा ये ब्रैकेट के ऊपर जो नंबर दोगे ना, ऐसा नहीं कि इधर +3 तो इधर +3 डाल दो, वो ऐसे ही रहने दो। सिर्फ आपको जो स्ट्रक्चर है बस उसका वो मिरर इमेज होना चाहिए। नहीं समझ आया बात? बनाना सीख रहे हो कि नहीं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपको मिरर इमेज लग रहा है, नहीं लग रहा है? जो देखो ये दोनों, ये देख रहे हो आप, 3 फूल है, ऐसे पत्ती है, ये मिरर के पास है। क्या एग्जॉस्ट फैन लग रहा था। तो 2 ये मिरर के करीब है और ये मिरर के अवे है, तो ये वाला भी मिरर के, समझ आ गया? तो इसका मिरर इमेज पॉसिबल होता है। एनांशोमर्स का क्या होता है बच्चों, मिरर इमेज पॉसिबल होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, अगर मेरा एक हाथ इधर है, ये दूसरा उल्टा रखा है यहां पर, क्या ये सुपर इंपोजिबल होते हैं? तो नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं और मिरर इमेज होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो मिरर इमेज बनना जरूरी है। अच्छा तो मेरे पास एक डेक्स्ट्रो हो जाएगा और एक क्या होने वाला है, लीवो हो जाएगा। एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। चलो नेक्स्ट आगे समझाऊं अभी। अब यहां पर क्या टिक मार्क करें भाई, आपको अगर पूछेगा कि व्हाट आर एनांशोमर्स, क्या पूछेगा बच्चों? या आपको पूछेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? दोनों एक ही है। हाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स या तो एनांशोमर्स। याद रखिएगा एनांशोमर्स कौन होते हैं, जिनका मिरर इमेज पॉसिबल होता है, सुपर इंपोज नहीं हो सकते। ये करते क्या है, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज कर देता है तो डेक्स्ट्रो कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करता है तो लीवो कहलाएगा। समझ गए?
ये नीचे लिखा है, बताता हूं अभी। ये इतना टिक मार्क करो। The complex molecule or ion that non-superimposable mirror image of each other are enantiomer. इनको enantiomer कहते हैं, ठीक है। ठीक है, कायरलिटी के बारे में आप और अच्छे से जो है ना चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे, तो अभी मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। कायरल कार्बन के बारे में आप वहां पर बात करोगे, ठीक है। अच्छा, एनांशोमर की ना प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है बच्चों। क्या होती है प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होती। जैसे नीचे दो स्ट्रक्चर बनाया ना, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्या नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज वो कैसी रहेंगी? सिमिलर रहेंगी। इधर पे प्रॉपर्टीज बोला है, मतलब केमिकल फिजिकल दोनों बात कर रहा है। तो फिर अलग क्या होता है? ये लाइट को अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। एक क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। समझ गए बात को? तो लाइट को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके बेसिस पर इनके दो टाइप हो जाते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से लिखते हैं, ठीक है। एनांशोमर्स दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट और क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज घुमाए। कैसे घुमाए? क्लॉकवाइज घुमाए, उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो आइसोमर। हो गया, जिसको स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। और वाइल द अदर दैट रोटेट्स द प्लेन टू लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट से आप लीवो याद रख सकते हो बच्चों, लेफ्ट से लीवो, लेफ्ट से लीवो याद रख सकते हो। लीवो का स्पेलिंग क्या है? LAEVO, लाइवो, लीवो पढ़ेंगे उसको, ठीक है। हो गया। क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में इतना लिख सकते हैं हम लोग बच्चों? ये ऑप्टिकल आइसोमर का दूसरा नाम क्या है? एनांशोमर्स है, बराबर है। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स या आयन होते हैं जो क्या करते हैं? हाँ, कैसे होते हैं? मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे का, लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्सेस और आयंस विच, ठीक है, विच आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनांशोमर्स। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। तो फिर क्यों अलग है ये? लाइट को अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, एक क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा, अच्छा जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको डेक्स्ट्रो कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है लीवो कहते हैं। आगे बात समझ में? कोई दाऊद भाई आता? नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें ना हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जैसे अगर क्या बता सकते हो इसमें कितने लिगेंड लगे हुए हैं? 3 बाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6 है। कितने एरो बनेंगे? आप बोले सर इधर एरो बनाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एरो नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, बनाओगे तो अच्छी बात है। समझे बात को? ठीक है। तो डी और ये एल बोला गया, कोई भी एक डी और एल होगा, अभी इस बेसिस पर डिसाइड नहीं होता है। हाँ, कोई एक डी है तो दूसरा कौन होगा? उसका एल होगा। अगर आप इसको डी बोल देते हैं तो ये कौन होगा? एल होगा। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल की एक खास बात बताऊं बच्चों। अच्छा, इसमें इसमें याद रखना कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? मेरे पास 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ना। एक कौन सा? ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज्योमेट्रिक वाला कौन शो करता है, सिस और ट्रांस कौन शो करता है? स्क्वायर और ऑक्टा वहां कौन नहीं रहता था? टेट्रा नहीं रहता था, बराबर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल कौन शो करता है, तो ऑक्टा के तो एग्जांपल देख ही चुके आप, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें याद रखिएगा टेट्रा जो है ना वो ऑप्टिकल शो करता है, लेकिन इधर पे दिया हुआ नहीं अभी टेट्रा का एग्जांपल, लेकिन याद रखना टेट्राहेड्रल भी शो करता है क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्क्वायर प्लेनर यहां पर जो है ना क्या शो नहीं करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा ड्यू टू इट सिमेट्री। जैसे एग्जांपल में बताऊं, मिरर इमेज अगर मैं बनाना चाहूं इसका ऑक्टाहेड्रल का, फॉर एग्जांपल
ये मेरे पास मेटल है और यहां पर ठीक है Ma4 टाइप का मैं बना रहा हूं अगर, है ना, चारों लिगेंड सेम अगर है, इसका मुझे बताओ मिरर इमेज बनाओगे तो सेम टू सेम मिलेगा। मिरर इमेज बनाओगे तो क्या मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। तो इसका मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है, तो स्क्वायर प्लेनर क्या शो नहीं करेगा, मिरर इमेज नहीं करेगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा उसमें। ये ऑप्टिकल आइसोमर कौन कौन शो करेगा जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहां पर अभी आ जाता हूं मैं, थोड़ा सा ये वाले एग्जांपल में बोल रहा है बोथ ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, इधर टिक मार्क कर लेंगे। ऑप्टिकल जो है ना, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये ज्योमेट्रिक भी बता रहा है और ऑप्टिकल आइसोमर भी। ये याद करो, ऑक्टाहेड्रल क्या ज्योमेट्रिक में नहीं था एग्जांपल में, था ना, ऑक्टा वाला दोनों में रहता है, ज्योमेट्रिक भी शो करता है और ऑप्टिकल भी शो करेगा। ऑप्टिकल कैसे शो करेगा, अगर ध्यान रखो मेरा मेन कंसर्न ये है कि अगर उसका मिरर इमेज पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, मिरर पॉसिबल है, तो वो क्या शो कर सकता है, मिरर पॉसिबल है तो क्या शो कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है। अब इसमें ज्योमेट्रिक में सिस और ट्रांस दोनों होते हैं ना, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको और इसको जरा गौर से देखिए, ये क्या है सिस, ये क्या है ट्रांस, तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिक में आता है ना, तो ज्योमेट्रिक शो कर रहा है सिस और ट्रांस। अच्छा, इसके सिस वाले का मिरर इमेज पॉसिबल होगा, लेकिन क्या ट्रांस वाले का मिरर इमेज पॉसिबल होगा बच्चों, सोचो, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तभी भी ये दोनों ऊपर नीचे सेम और ये सिमिलर ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा, तो मिरर इमेज में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब इसका दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसका क्या, ये वाले का याद रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल में, किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल में ट्रांस वाले का ऑप्टिकल आइसोमर, मिरर इमेज नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो, तो कौन शो करेगा, सिस वाला शो करेगा, क्योंकि सिस वाले में आप देखो, सिस वाला कैसे बनाओगे, पीटी इधर पे ये दोनों सीएल बाजू बाजू में है, तो क्या हो गया ये सिस, इसका मिरर इमेज करूंगा तो ये जो दो सीएल इधर पे ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो इधर है ये अपोजिट में चला गया, जो यहां था इधर आ गया, ये पॉसिबल है, तो ये मेरा डी हो गया, तो वो कौन हो गया, एल हो गया। तो अब सुनिए अच्छे से सुनिए, ऑक्टाहेड्रल हमारा दोनों जगह आता है, पहली बात ज्योमेट्रिक में सिस ट्रांस भी बताता है और यहां पर भी ऑप्टिकल भी बताता है, लेकिन ऑप्टिकल में सिस या ट्रांस कौन ऑप्टिकल शो करेगा, सिस वाला शो करेगा क्योंकि सिक्स का मिरर इमेज पॉसिबल है, ट्रांस वाले का मिरर बनाऊंगा तो वो तो सेम ही मिलेगा, तो अलग कहां हुआ, समझ गए बात को, तो वो ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, समझ गए, नहीं आया समझ में, ठीक है, डाउट है तो पूछो आप लोग, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, स्क्वायर प्लेनर डू नॉट शो एनानशोमर, मतलब वो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है ड्यू टू मिरर प्लेन, मतलब अगर मैं उसको बीच में से काट भी दूं दोनों तरफ सिमेट्री आ जाता है इस वजह से, ठीक है, बस इतना ही आपको यहां पर याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, आ जाओ इसको ट्राई करते हैं, ट्राई दिस वाला। तो हम लोग ने एक्चुअल में आइसोमर का एक टॉपिक लगा डाला, कौन सा वाला, स्टीरियो कंप्लीट हो गया, स्टीरियो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कौन सा चलेगा, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके अंदर चार हैं, छोटे छोटे, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस उसको पहचानने आना चाहिए, जल्दी से खत्म हो जाएगा। पहले आ जाओ ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चों। ड्रॉ द एनांशोमर्स ऑफ दिस, क्या मतलब है, ये एनांशोमर बताने बोल रहा है, मतलब डेक्स्ट्रो बनाना है और लीवो बताने का है, समझ में आ रहा है, मिरर इमेज बनाना है, ध्यान रखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एनांशोमर बनाना है मतलब दोनों बनाना है, डेक्स्ट्रो और लीवो, तो मिरर इमेज बनाना है एक दूसरे का। तो पहले आप क्या करोगे, इधर आ जाओ, ड्रॉ द एनांशोमर, ये कैसे बनाएगा बच्चों,
ये Cr है, पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला तो यहां लिखा हुआ है, ये देख लो जरा गौर से। ए ऑक्स कौन है पता है आपको बच्चों? ऑक्सिलेट आयन है, आप ऑक्स से लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे बताया है कि इसने ऑक्स मतलब क्या है, C2O4 2-। कितने एरो बनाओ इसकी तरफ, सब लोग ड्रॉ करेंगे इसको ड्रॉ करोगे तो ही सीख पाओगे, ये बात ध्यान रखना। अगर हाथ नहीं चलाओगे तो आपको फिर बहुत दिक्कत होगी। हाँ, रफ में कहीं भी लिखना है, बाद में तो आपको नोट इसको फायर करना है, हर एक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करा वीडियो देखकर। अच्छा, ए पहले इसका बच्चों कैसे बनेगा इसका ऑक्स, इधर पे डाल दूं एक ऑक्स, ऐसे हो गया, इधर पे एक ऑक्स और यहां पर एक ऑक्स बना दूंगा, बन गया। अरे 3 ऑक्स लग गए ना। अच्छा, ब्रैकेट डालूंगा, कितना चार्ज है, 3- लिख दूंगा, मिरर बना दिया। ये क्या है, बीच में क्या बनाया, मिरर। तो मिरर में एक ऐसा दिखाई देगा, Cr बना दो, एरो बनाओ। बहुत इजी है बच्चों बनाना, हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, ये वाला ऑक्स इधर है तो यहां पर किधर आ गया, ये आ गया ऑक्स, ऐसे आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका ऑक्स, और यहां पर आ जाएगा ऑक्स, पूरा ब्रैकेट डाल देंगे, 3- लिख देंगे। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई बच्चों? ये मेरा अगर डी है तो ये कौन हो जाएगा बच्चों, एल हो जाएगा, तो DL लिख दिया। ये कौन है मेरा, मिरर। सब लोग ड्रॉ करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो पहला हो गया बच्चों, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड करें क्या, सेकंड वाला आप कर सकते हो बच्चों। इसका आपको सिस एंड ट्रांस भी बनाना है, एनांशोमर भी बनाना है। अच्छा, एनांशोमर किसका बनाओगे, सिस का कि ट्रांस का? सिस का ही बनेगा, सही है, ट्रांस का तो नहीं बनेगा ना। हाँ, तो आप एनांशो सिर्फ सिस का बनाना इसका, और फिर बाद में नीचे जैसा आपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ना वैसे ट्रांस का बनाने का। कर पाओगे? इसको मैं ऊपर कर देता हूं जरा, पहले आप खुद से ट्राई करना बच्चों, तो खुद से जरा ट्राई करो आप लोग, फिर आप लोग का हो जाएगा तो फिर मैं बनाता हूं, क्रॉस चेक करिए। फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड सॉल्व करूंगा मैं। सेकंड वाला खुद से करिए जरा फटाफट से। सेंटर पे कौन होगा, क्रोमियम। ठीक है, अच्छा ऑक्स लगा हुआ, पहले एरो बना दो। ऑक्स मेरा कौन है, बाइडेंटेट है ना, तो उसका 2 दूनी 4 और फिर वाटर का 2, 6 हो जाएगा। कितने एरो बनाओगे, 6 बना दोगे। ठीक है, अच्छा और एक चीज, एनांशोमर बनाने के लिए सिस लगेगा या ट्रांस लगेगा, सिस। तो पहले आप सिस बनाओ यहां पर। सिस के लिए यहां पर आप किसको देखोगे, ऑक्स को या H2O को? H2O बाजू बाजू में होना चाहिए, एक ऊपर बना देना और एक ऐसे बना देना, और बाकी जगह आपको ऑक्स लगाना है। ट्राई करो पहले, अगर गलत बना तो गलत बना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू मस्ट ट्राई। हो गया, ये वाला बना दिए, बताओ जरा। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। कर दूं अभी मैं, अगर आप लोग ने कर लिया तो क्रॉस चेक कर लो। सबसे पहले मैं ये बात यहां पर लिख देता हूं कि एनांशोमर इज पॉसिबल, एनांशोमर इज पॉसिबल ओनली इन सिस। किसमें,
सिस में, इसलिए मैं क्या बना रहा हूं इसका, सिस बना रहा हूं, ध्यान रखिए। तो Cr है, एरो बना दिया, ठीक है। सिस बनाना है तो मुझे एक H2O यहां लगाना पड़ेगा और एक H2O यहां लगाना पड़ेगा, और बाकी इधर पे ऑक्स और इधर पे ऑक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर मिरर इमेज कर लिया, Cr, अच्छा ब्रैकेट भी डालना है, ब्रैकेट डाल के माइनस, देखो ऐसे बनाया गया बच्चों आपका, सिस का ही आपका एनांशोमर बनेगा, ठीक है। और ये डी तो ये एल, लेकिन और एक बात याद रखना, ये दोनों भी क्या है, सिस स्ट्रक्चर है, क्या है, सिस। अच्छा चलो ट्रांस बनाया इसका, ट्रांस स्ट्रक्चर कैसे होगा, Cr ऊपर H2O, ठीक है, और ऑक्स है, बन गया, ये ट्रांस हो गया। सिस का हमने एनांशोमर बना दिया, ट्रांस का एनांशोमर पॉसिबल नहीं होता है, सिस का ट्रांस बना, तो अपना सिस ट्रांस भी हो गया, एनांशोमर भी हो गया, समझ गए कहानी, सही बन रहा है, चलो बहुत बढ़िया। क्या बनेगा, बनेगा, प्रैक्टिस कर, बनेगा। मैंने पहले एरो बनाने कैसे बताया, पहले एरो बनाओ, फिर बाद में ज्वाइंट करो जहां पर अगर बाइडेंटेट वगैरह रहेगा तो। चलो नेक्स्ट कर दें, क्या, डेक्स्ट्रो, क्लॉकवाइज जो रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज जो करेगा वो लीवो। आगे बढ़ जाए, हेलो, चलो जल्दी। अच्छा यहां पर ना फटाफट से मैं ये टॉपिक फटाफट कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कितने इसमें क्लासिफाई किया गया है, ओके। तो डायरेक्टली ये हेडिंग डालने का क्या करोगे बच्चों, डायरेक्टली ये हेडिंग डालोगे और बोलेंगे दे आर क्लासिफाइड एज, या दे कैन बी क्लासिफाइड एज, ये पूरा देखो सबके नाम ही तो लिखे हुए हैं, क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर क्लासिफाइड एज, पहला लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, और लास्ट सॉल्वेट और हाइड्रेट, समझ गए, ये इतना लिख सकते हो। अच्छा इसमें मेरा पहला कौन है भाई, तो ये ए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरा कोऑर्डिनेशन है ना, फिर उसके बाद सी, और ये सॉल्वेट वाला डी, ऐसे लाइन वाइज करना आप, हाँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना लिंकेज है, फिर उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन ही है ना। अच्छा इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, चलेगा कोई बात नहीं, आगे पीछे आप कर सकते हो, हाँ, ए बी जैसे दिया वैसे, ए बी सी और डी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले लिंकेज आइसोमर समझा देता हूं। लिंकेज आइसोमर ना बच्चों, ये सुनो, एम्बिडेंटेड लिगेंड पता है सबको क्या होता है,
एम्बिडेंटेट कौन होता है? मैंने दो एग्जांपल आपको बताए थे, एक कौन है नाइट्राइट वाला NO2 माइनस और एक SCN माइनस। ये दो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आपके टेक्स्ट बुक में एम्बिडेंटेट के। किसके? तो आपको किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको NO2 दिखाई देता है, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट में। जैसे ये वाला फॉर्मूला देखो, एग्जाम्पल के थ्रू एकदम बढ़िया से समझ आ जाएगा क्या है ये। इस एग्जाम्पल में देखो CO है, इधर भी CO है, NH3 5 है, इधर भी NH3 5 है, ये भी NO2 है और ये भी NO2 ही है, लेकिन इधर पे सेंट्रल को डोनेट कौन करेगा? लिगेंड। पहले किसका नाम लिखा हुआ है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डोनर है। वो भी NO2 माइनस है, लेकिन ONO लिखा है, इसका मतलब कौन डोनर है? हाँ, तो लिंकेज जो है सेंट्रल का, यहां पर लिंकेज नाइट्रोजन के साथ में है, और यहां पर सेंट्रल का कोबाल्ट का जो लिंकेज है यहां पर किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, बस ये डिफरेंट है। तो दोनों कैसे होंगे? सेम ही रहेंगे, लेकिन लिंकेज जो सेंट्रल मेटल के साथ में लिगेंड का, और वो भी एग्जांपल कौन से होगा वहां पर? लिगेंड एम्बिडेंटेट होगा। कौन सा होगा? एम्बिडेंटेट होगा, जिसके पास दो डोनर होते हैं, लेकिन एट ए टाइम वो किसी कोई एक ही लिंक होगा या कोई एक ही डोनेट करेगा। कहानी समझ आ रही है? हाँ, तो आई होप समझ में आ गया। यहां पर देखो आप लिख सकते हो, आप थियरी क्या लिख सकते हो, हेडिंग डाल देना। अभी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है बच्चों, फटाफट फटाफट एग्जाम्पल समझ लेना है और फिर उसका थियरी क्या वो देखो। दीज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन लिगेंड हैज टू डिफरेंट डोनर एटम। ऐसा कब बनेगा? जब लिगेंड के पास कितने डोनर एटम हो? दो हो, और इट कोऑर्डिनेट टू मेटल वाया डिफरेंट डोनर। ठीक है, डोनर एटम्स, बस खत्म हो गया, इतना लिख दो। और उसके बाद एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ये समझ गए? इतना लिख दिया, कहानी खत्म हो गई। यहां पर भी एक्सप्लेन कर रहा है, यहां पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या आपको समझ आया? मैंने क्या बोला? इस वाले में कोबाल्ट को कौन डोनेट कर रहा है? NO2 माइनस में से N दे रहा है, तो ये कोबाल्ट और नाइट्रोजन का लिंकेज है इस वाले में, और इस वाले में ऑक्सीजन डोनर है, तो कोबाल्ट और ऑक्सीजन का है। तो देखो क्या लिखा है, नाइट्रो कॉम्प्लेक्स, ये भी नाइट्रो है और ये भी नाइट्रो है, हैज कोबाल्ट नाइट्रोजन बॉन्ड एंड नाइट्रिटो, अच्छा सॉरी, नाम याद है आपको? इसको आयुपैक में क्या नाम बोलते थे? नाइट्रो, और इसको क्या बोलते थे? नाइट्रिटो। तो नाइट्रो वाले में CON लिंकेज है, और नाइट्रिटो यानी सेकंड वाले में लिंक थ्रू कोबाल्ट और ऑक्सीजन बॉन्ड। समझ आ रहा है? दीज आर लिंकेज आइसोमर। तो पहचानना बहुत सिंपल है, याद रखो सिमिलर दिखाई देंगे, बस आपको वहां पर ना एक एम्बिडेंटेड एग्जांपल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं ऐसे बोल देता आपको, इधर पे SCN और इधर पे NCS, नहीं तभी भी हो जाता ना एग्जाम्पल ऐसे। एम्पिडेंटेड होना जरूरी होगा यहां पर। कौन सा? तो लिंकेज के अंदर कौन सा लिगेंड होता है? एम्बिडेंटेड होता है, पहचानना बहुत सिंपल होता है। ठीक, नहीं समझ आ रहा है? नीचे एग्जाम्पल भी दिया है बच्चों, और ये देख लीजिए, ये इसका इसका आंसर करते हैं, चलो इसका आंसर करते हैं, इसको देखते हैं कोई आंसर कर पाता है क्या। कैन यू टेल? इधर देखो बच्चों, राइट द लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस। इसका लिंकेज आइसोमर कैसे बनाऊंगा? ये Fe है ना, H2O, क्या SCN यहां पर मेरा एम्बिडेंटेड है कि नहीं बताओ? है ना, और यहां पर इसका नाम क्या पड़ता है? थियोसाइनेटो, है ना। और अगर मैंने इसको NCS लिख दिया तो आइसो थियोसाइनेटो, याद आ रहा है कुछ? सेम बनेगा, बस ये NCS लिख दो, प्लस लिख दो, ये कौन हो गया? इसका लिंकेज आइसोमर हो गया। समझ आ गया? और राइट देयर IUPAC, दोनों का आपको IUPAC नेम लिखने का है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक काम करो, पहले आप ये लिखो FeH2O5 और ये लिखो SCN, ठीक है। और फिर इसका जो लिंकेज आइसोमर क्या होगा बच्चों? FeH2O5 और यहां पर लिख दूंगा मैं NCS। अच्छा, क्या आप बता सकते हो IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम?
पेंटा एक्वा, ओके वेरी गुड, पेंटा एक्वा, वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थियो सायानेटो, बराबर। और यहां पर ये केटायन है बच्चों, ठीक है। तो केटायन और न्यूट्रल इसके अंदर अपन डायरेक्ट नाम लिख देते हैं उसका, तो आयरन हो जाएगा, आयरन। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, HCN का -1 होता है, इसका न्यूट्रल होता है, उधर गया +1 यानी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, रोमन में 2 आ जाएगा। अच्छा इसका क्या होगा, इसका तो बहुत आसान है, बस थियो साइनेटो की जगह आपको क्या लिखना है, आइसोथियो। तो यहां पर हो जाएगा पेंटा एक्वा आइसो थियो सायनेटो, ठीक है, आयरन 2। और आयन है तो आप आयन भी लिख दो बाद में, आयन आयन। आई होप इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। दो ही एम्बिडेंटेट के एग्जाम्पल अच्छे से कर लो तो आप इसको आराम से पहचान भी लोगे, और जैसा ये क्वेश्चन आया उसको सॉल्व भी कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इसको लिख के रखो। तो कितने, 4 टाइप है, 4 में से एक हो गया, बाकी भी हो जाएगा फटाफट, 5 मिनट में हो जाएगा धड़ाधड़। ये लिखा बच्चों, लिखा, चलो ए इधर आ जाओ। आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है, बहुत सिंपल है बच्चों। ए इन दोनों को जरा पहचानो, इन दोनों को जरा पहचानो। अगर आप देखोगे तो दोनों सिमिलर लग रहा है, बस यहां पर आपका क्या नाम है, बाहर ब्रोमीन है और अंदर सल्फेट है, ये दोनों एक्सचेंज हो गया है, देखो यहां पर लिगेंड और जो बाहर बना एनायन है वो एक्सचेंज हो गया है। इसको जब पानी में डालूंगा ना तो मुझे बता सकते हो कौन सा आयन मिलेगा, ब्रोमीन का आयन मिलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला ही अलग होता है ना, अंदर वाले अलग होते हैं क्या। अच्छा इसको पानी में डालूंगा तो समझ आ रहा है, जिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा, लेकिन जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये अलग आयन देगा और ये अलग आयन देगा। इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स। समझे कि नहीं, पानी में डालने के बाद दोनों अलग अलग आयन देंगे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अलग आयन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। अच्छा चलो डेफिनेशन क्या बोलेंगे बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन स्फीयर। आपको पता है इस स्फीयर का नाम क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट का कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा ये बाहर वाले के स्फीयर का नाम क्या था, काउंटर आयन होता है लेकिन आयनाइजेशन स्फीयर, हाँ प्राइमरी स्फीयर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। तो ये रहा कोऑर्डिनेशन और ये वाला, इनके बीच में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ ना। देखो सल्फेट इधर Br, समझ आ रहा है। आयनाइजेशन आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन में इनका एक्सचेंज हो जाता है, ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है। और पानी में डालने के बाद दोनों अलग अलग आयन देंगे। समझ में आ रहा है, कौन कौन सा आयन देगा कैसे पता चलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है, खत्म हो गया। टिक मार्क करो और ये एग्जांपल देख लो बस। यहां पर भी बताया, देखो कौन, ये वाला पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन दिया, Br-, इसको पानी में डाला तो, बस ये समझाने के लिए आपको इधर दिया, उतना ही लिखने का। हाँ डेफिनेशन एग्जांपल खत्म। आइसोमर्स 1 और 2, इसका ना, इसका ये होमवर्क में डाल देना बच्चों। क्या आप इसका IUPAC लिख सकते हो, अभी बोल सकते हो, पेंटा अमीन सल्फेटो, सल्फेट है ना, सल्फेटो। और पहले ब्रैकेट मतलब ये पॉजिटिव होगा तो कोबाल्ट रहेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 होगा,
कितना रहेगा +1, ये इसका 1 है ना, नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट अपना +3 रहेगा, कितना रहेगा 3 रहेगा, -2 और +1 उधर गया, -2, हाँ +3 रहेगा, सॉरी कितना आएगा 3। और फिर ब्रोमीन को कैसे लिखेंगे, ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे ब्रोमाइड। इसका होमवर्क में कर लेना इसको, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना ये बस इसको आंसर करना है, 1 और 2 मतलब ये दोनों 1 और 2, इसका आईयूपीएसी करना है। अब बोलेंगे 1 इसका कैसे आईयूपीएसी, तो 1 बोले तो ये कंपाउंड, हाँ 2 बोले तो ये वाला कंपाउंड, ये होमवर्क में कर लीजिएगा बच्चों। कोऑर्डिनेशन आइसोमर एक्सप्लेन कर देता हूं। कोऑर्डिनेशन भी बच्चों बहुत बहुत ही आसान है, पहचानना बहुत, देखो इसमें ना पहचानने वगैरह पे क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में, ठीक है। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमर पहचानना बहुत सिंपल है, इसके अंदर पहला और दूसरा यानी केटायन और एनायन दोनों भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही रहता है। देखो जरा यहां पर दोनों भी कैसा है, केटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स से ही ये कोऑर्डिनेशन बनता है, देख रहे हो, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में और ये भी, तो ये पूरा एक कंपाउंड है जो कि दोनों भी स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा पता है, ये लिगेंड का एक्सचेंज करवा दो, क्या करा दो, दोनों स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ये NH3 है ना, ये वाला NH3 इसको दे दो और साइनाइड को यहां ले लो। अच्छा लेकिन ऐसा करने से ना एक और चीज क्या होगी पता है, जो मेरा कैटायन है वो एनायन में चेंज हो जाएगा। क्यों मैं बताता हूं, ये CN बच्चों अगर मैंने इसको यहां दे दिया और इसको अगर यहां भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ये CO CN6, इसके ऊपर चार्ज चेक करते क्या आएगा, ये इधर देखो कोबाल्ट का ना +3 है, कितना +3, और CN का होता है बच्चों एक का -1, तो 6 × -1 कितना हो जाएगा, -6 + 3, तो ओवरऑल इसके ऊपर -3 आ गया ना। तो ये जब NH3 था तो इसके ऊपर, इसका तो न्यूट्रल होता है, तो कोबाल्ट का सिर्फ +3, यही पूरा पूरा इसके ऊपर +3 आ रहा है और इसके ऊपर ये -3 आ रहा है, लेकिन CN जब इधर आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि जब NH3 उधर गया और ये इधर गया तो क्रोमियम वाला पहले आ गया और कोबाल्ट वाला क्या हो गया, बाद में चला। नहीं समझे कहानी, अच्छे से समझो एक बार, या ऐसे समझो ना, सुनो सुनो बच्चों, ऐसे समझो, पहले आप ये याद कर लो, कोबाल्ट का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, और यहां कितना है क्रोमियम का +3 है। अमोनिया यहां पर कैसा है, न्यूट्रल है, ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +3 आएगा। तो ये मेरा केटायन है और ये +3, और साइनाइड का कितना होता है, एक का -1, 6 का कितना होगा -6, और +3 कितना होता है, इस ब्रैकेट के ऊपर कितना आएगा। अब मेरे पास ये आपको समझ में आ गया कि ये वाला ब्रैकेट मेरा पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, लेकिन एक्चुअल में ये माइनस किस वजह से आ रहा है, साइनाइड की वजह से। तो अगर साइनाइड कोबाल्ट के पास चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अमोनिया इसके पास आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले कौन आ जाएगा, क्रोमियम, और बाद में कौन हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे पहचानोगे, केटायन और एनायन जो रहता है दोनों भी क्या रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, और इनको ही आपको लिगेंड एक्सचेंज करना है तो नेक्स्ट उसका पार्टनर मिल जाएगा। और ये कौन हो गए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कौन हो गए। अब देखो यहां पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स शो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन केटायनिक एंड एनायनिक स्फीयर। मेरे पास केटायनिक और एनायनिक स्फीयर में किसका एक्सचेंज हुआ है, जल्दी बोलो। अच्छा आयनाइजेशन में क्या था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में एक्सचेंज था, यहां पर दोनों भी कोऑर्डिनेशन है, तो यहां पर सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किया है केटायनिक और एनायनिक, केटायनिक एंड एनायनिक स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस, ठीक है। बाकी ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना एग्जाम्पल कर लेने का बस। और सॉल्वेट लास्ट बचा बच्चों, सॉल्वेट आइसोमर्स क्या होते हैं, सॉल्वेट आइसोमर पहचानना बहुत आसान होता है, या इसको हाइड्रेट भी बोला ना मैंने, इसमें लिगेंड पानी होगा, कौन होगा, पानी, पानी जो है वो लिगेंड दिखाई दे रहा है दोनों में, ये देखो H2O6Cl3, और यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज किसका होगा, सुनो,
H2O कितना है मेरे पास? 6। एक H2O बाहर कर दिया और एक क्लोरीन को अंदर कर दिया, देखो ऐसा हो गया। तो इधर 6 पानी में से एक बाहर चला गया तो 5 बचेगा, ये देखो 5 बचा, ठीक है। और वो पानी बाहर गया इधर पे, उसकी जगह क्या करा, एक क्लोरीन को अंदर ले लिया, तो वहां पर 2 बचा और अंदर एक क्लोरीन आ गया। है समझ में? अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, अगर ये ऐसा भी रहा ना तभी भी ये हाइड्रेट आइसोमर ही होगा। क्या ये ऐसे भी हो सकता है बच्चों? समझ रहे हो क्या कर दिया हमने? हमने यहां से 2 पानी बाहर भेज दिया, 2 क्लोरीन अंदर ले लिया, ये भी कौन हो जाएगा? सॉल्वेट और हाइड्रेट, ठीक है। अच्छा दीज आर सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या नाम है, आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन एक्सचेंज होता है? समझ आ रहा है? वाटर और एक कोई एनायन, वाटर और एनायन एक्सचेंज होता है। समझ आ गया? तो अंदर से पानी बाहर भेज दिया, बाहर से एनायन को अंदर ले लिया, ठीक है। चलो तो आप ऐसे लिख सकते हो, वहां कैसे लिखते थे आयनाइजेशन आइसोमर में, कैसे लिखते थे बच्चों? इन आयनाइजेशन आइसोमर में क्या करते थे अपन, बोलो? एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड, बराबर है। यहां पर आपको क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ वाटर बात करेंगे, ठीक है, वाटर एक्सचेंज करेंगे, वाटर एंड एनायन बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, इसके बीच में ऐसे होगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख दोगे फिलहाल थियरी में कि इट इज सिमिलर लाइक आयनाइजेशन आइसोमर्स, और एग्जांपल ये दे देने का, ठीक है। फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल 1 and 2 रिप्रेजेंट सॉल्वेट, हाइड्रेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, तो हमारा बच्चों क्लासिफिकेशन तक मैंने करवा दिया आपको, हाँ कहां तक करवा दिया? क्लासिफिकेशन। तो अभी आपका ज्यादा नहीं बचा है, स्टेबिलिटी पे बात करना है, नेचर ऑफ लिगैंड, बीबीटी, बीबीटी और कुछ ये स्ट्रक्चर है जो कि आपको प्रैक्टिस करने ज्यादा ज्यादा मार्क्स के लिए आ सकता है, ये सब पूरा बताऊंगा मैं। बस आज के लिए बच्चों इतना काफी। अभी ए सुनो, कल के दिन अब यहां तक कंप्लीट कर लेना जहां तक मैंने समझा दिया तुम लोग को, हाँ परसों टेस्ट में बताता हूँ।